नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार द पर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कहाँ से सवाल बनते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ पर जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो राजस्थान की इस स्थान से होकर गुजरती है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे ऊपर में उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश और मध्य में मध्यवर्ती अरावली और दक्षिण में है दक्षिण पश्चिम या दक्षिणी अरावली प्रदेश। दोस्तों, ये अरावली प्रदेश दक्षिणी पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर नीचा होता जाता है तथा संकरा भी होता जाता है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा फैला हुआ है और उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है, और उत्तर पूर्व में इसका विस्तार भी संकरा होता जाता है और इसकी ऊंचाई भी कम होती जाती है। अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु उपाद्र प्रकार की, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जलवायु अरावली प्रदेश में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, तो यहाँ पर जलवायु उपाद्र जलवायु पाई जाती है। उपाद्र जलवायु। अब हम अगर यहाँ की वर्षा की बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर स्थित है और राजस्थान के वर्षाओं को और जल विभाजक रेखा के रूप में यह कार्य करती है। यहाँ की अगर औसत वार्षिक वर्षा देखें तो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक इस प्रदेश में 50 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर सिरोही में माउंट आबू पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। माउंट आबू स्थान है जो सबसे ठंडा प्रदेश है। अगर हम जिले की बात करें जो कि राजस्थान में है, झालावाड़ जिला, जहाँ पूरे जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर स्थान की बात करें तो सिरोही के माउंट आबू स्थान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब हम यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर भूरी, लाल व कंकरेली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी भूरी, लाल व कंकरेली। और यहाँ पर अगर फसल की बात करें तो अरावली पर्वत के ढालों पर मक्के की खेती सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पर तंबाकू की भी खेती की जाती है। तो फसल बात करें तो फसल है मक्का और तंबाकू। अब हम इस अरावली प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% है। क्षेत्रफल 9%। और यहाँ की कुल जनसंख्या की बात करें तो ये राजस्थान के कुल जनसंख्या का 10% है। और इस पर्वतीय प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 10% जनसंख्या पाई जाती है। अब हम इस प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अगर जो दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये महान जल विभाजक रेखा का काम करती है, जो कि 50 सेंटीमीटर जल विभाजक रेखा है। अब हम अरावली पर्वत की विशेषता की बात करें तो ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है और इसकी तुलना अमेरिका के अल्पेशियर पर्वतमाला से की जाती है। ये प्री कैम्ब्रियन युग में भी मौजूद थी। ये प्राचीन में बहुत ही ऊंची हुआ करती थी। जो वर्तमान हिमालय है उससे भी कहीं ज़्यादा ऊंची, लेकिन अभी ये अपशिष्ट के रूप में बची है। इसमें राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो सिरोही जिले में स्थित है, जो इस अरावली पर्वत श्रेणी में ही है, गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब हम इस प्रदेश के और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो
अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर, जो कि सिरोही से झुंझुनू तक श्रृंखलाबद्ध तरीके से है। अब हम आगे अगर बात करें तो दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर इस पर संसद भवन बना हुआ है, जो कि दिल्ली में है। राजस्थान में इस पर्वतीय प्रदेश का विस्तार लगभग 13 जिलों में है। 13 जिलों में इसका विस्तार है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण टर्म की बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो हम आगे उसके बारे में बात करते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे, वह स्थानीय भाषाओं के टर्म्स के बारे में बात करेंगे। अब हम अगर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ देखें तो ये अरावली की मध्यवर्ती प्रदेश में स्थित है, जो मध्यवर्ती अरावली में स्थित है। और यह मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती है। और ये मारवाड़ के पठार से अलग करती है, मेवाड़ के पठार को। अब हम अगर भागल की बात करें तो यह सिरोही के पूर्वी भाग में स्थित है। सिरोही के पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्र को भागल कहा जाता है। ये तीव्र ढाल वाले उबड़ खाबड़ कटक होते हैं। इनका तीव्र ढाल होता है, तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़। जो उबड़ खाबड़ पर्वतीय पहाड़ी प्रदेश है उसको स्थानीय भाषा में मगरा कहते हैं। अब हम अगर देश सरों की बात करें तो ये रागा व जरगा पहाड़ियों के बीच में है, जो वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण इसे देश सरों का कहा गया है। कि रागा व जरगा पहाड़ी, रागा व जरगा पहाड़ियों के बीच पठारी भाग पठारी भाग जो वर्ष भर पर्यंत हरा भरा रहता है, इसके कारण इसे देश सरों कहा जाता है। अब हम अगर गिरवा की बात करें तो ये उदयपुर के तस्तरी नुमा पर्वत श्रेणियाँ हैं। उदयपुर की तस्तरी नुमा, ये जो तस्तरी नुमा है ये जो इस प्रकार से होती है। अब हम मगरा की बात करें तो ये उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। जो उत्तर पश्चिमी भाग है, जो पर्वतीय पहाड़ी भाग है, उसको स्थानीय भागों में मगरा कहा जाता है। जो मगरा है उदयपुर में है, उदयपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। आगे हम और भी महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम माल खेत की पहाड़ियों के बारे में बताएं तो ये माल खेत की पहाड़ियाँ हैं जो सीकर जिले में स्थित है, और मेसा पठार जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगर हम छप्पन की पहाड़ियों के बारे में बताएं तो ये जो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं जो जालौर और बाड़मेर जिले में स्थित हैं, बाड़मेर, जालौर, और इसे नाकोड़ा पर्वत पे कहते हैं। और ये ग्रेनाइट की गोलाकार चट्टानें हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट की गोलाकार चट्टानें पाई जाती हैं। और इस पहाड़ी में ग्रेनाइट ज़्यादा मिलने के कारण ही जालौर में ग्रेनाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और जालौर को ग्रेनाइट नगरी भी कहते हैं। जालौर को ग्रेनाइट नगरी। दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियों के अलावा छप्पन का मैदान भी है, जो छप्पन की पहाड़ियों से अलग है। और छप्पन का मैदान जो मही नदी का पर्वत क्षेत्र है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में स्थित है। अब हम दोस्तों आगे तीसरे वीडियो में पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अरावली पर्वत प्रदेश हम समाप्त हो सका। जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो हमने आपको बता दिया। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो करना ही करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों, धन्यवाद।